सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? बैठ कर सब तय किया जा सकता है। क्या कोई अनाखा मसला है? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। लाहौर हाई कोर्ट ने आरोस के मामले पर पूरा इंतखाबी अमल ही रोक दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन को ही ख़त्म कर दें? आप अपना काम करें, दूसरे को अपना काम करने दें। फ़र्ज़ कर लें दो आइनी इदारों की बज़ाहिर लड़ाई है तो आपका क्या लेना देना? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइनी तशरीह की पेचीदगियाँ पैदा हुई, अदालत ने अपील पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदारती ऑर्डिनेंस पर भी सवालात उठा दिए। कहा, ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें, ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया? पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी, ये ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी? इस ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट फैसले की नफी की गई। इलेक्शन कमीशन मतनाज़ ही क्यों होता है? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट के लिए मुआज़्ज़ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनिश कर दी। कहा, जजेस पार्लियामेंटेरियंस को मुआज़्ज़ज़ कहा जा सकता है, पार्लियामेंट या अदालत को नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बजट इख्तलाफात खत्म होने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म की मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। पंजाब और वफाक से मुतालिक खदशात पर भी वज़ीर आज़म से तबादला ख्याल होगा। कौमी इदारों की निजकारी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। लाहौर में गहरे बादल बरस पड़े। तेज बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। कसूर और पतोकी समेत गिरदोनवा में भी बारिश। शेखुपुरा, आरिफ वाला, उकाड़ा, पाकपतन, रेनाला खोट समेत दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। सखर समेत सिंध के बाद शहरों में भी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। मार्केट ने 78,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,315 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 78,022 पॉइंट्स पर ट्रेड। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के बहरान पर वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान राबिता। अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर का अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर दाखिला को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवा दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वज़ारत दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हसास ग्रिड स्टेशनों को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। ग्रिड स्टेशनों पर हमले, कब्जा करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। वज़ारत दाखिला ने चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को खत के जरिए आगाह कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी एक रोज़ा दौरे पर आज गवादर पहुँच रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती अमूर और जारी मनसूबों के हवाले से इजलासों की सदारत करेंगे। सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी इजलास में शिरकत करेंगे। हसास इदारे के ऑफिसर ने सरगोदा के जज को फोन क्यों किया? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान ने आरपी सरगोदा, रीजनल ऑफिसर सीटीडी, डीएसपी और एसएचओ को तौहीन अदालत का शुकास नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 27 जून तक तमाम फ्रीकेंड से वजाहत तलब कर ली। केस आइंदा समाअत के लिए जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म।
लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक केस पर फ़िक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्ज बेंच ने PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन का PTI से इंतखाबी निशान वापस लेने का इक़दाम गैर कानूनी था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि राजकुमारी मरियम नवाज को याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ी दहशतगर्दी मॉडल टाउन की सड़कों पर ही हुई है। मॉडल टाउन में मासूम मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई गई थी। नारवा लोड शेडिंग ने शहरियों के नाक में दम किया है। अवाम में इंतहाई गुस्सा पाया जाता है और जालिमाना लोड शेडिंग की वजह से मुश्तिल होते जा रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हालात काबू में रखे हुए हैं। अटक में वकला के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का अटक में तकरीब से खिताब। कहा, वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब ने फौरी नोटिस लिया। वकला का कत्ल हमारे लिए टेस्ट केस है। अदालतों में सिक्योरिटी मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। फरीज़ हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की वतन वापसी। PIA की पहली परवाज़ 170 हाजियों को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। लाहौर में सऊदी एयर की परवाज़ 354 हुज्जाज कराम को लेकर पहुंची है। पहले रोज़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में 2000 हाजी पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। दौरान हज गर्मी की शिद्दत से जाँ बहक हाजियों की तादाद 922 हो गई। वजारत मजहबी अमूर ने 35 पाकिस्तानी हुज्जाज के इंतकाल की तस्दीक कर दी। 18 जून दोपहर 4 बजे तक मशार में पाकिस्तानियों की 9 अमवात हुई। 20 पाकिस्तानी हुज्जाज मक्का में और 6 मदीना में जाँ बहक हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध सर्वेलेंस सिस्टम S4 और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इस मनसूबे से तमाम दाखिली और खारजी रास्तों के लिए सिक्योरिटी हल करने में मदद मिलेगी। अब सिंध में दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी हो सकेगी। 40 टोल प्लाजों पर नस्ब कैमरे CPO कराची के कमांडेंट कंट्रोल सेंटर के साथ मुंसलिक हैं। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि बिला रुकावट ऑपरेशन यकीनी बनाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग लाजमी करें। साहिवाल में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी और गिरफ्तारियों पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल। रावलपिंडी में होली फैमिली, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंडोर सर्विसेज मअतल। OPD समेत दीगर वार्ड्स बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। अपनों के साथ ईद मनाने के बाद परदेशियों की लाहौर वापसी का सिलसिला जारी। परदेशियों की वापसी के बाद शहर के बस अड्डों पर रश बढ़ चुका है। ट्रांसपोर्ट माफिया ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। शहरी जायद किरायों की वजह से परेशान, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।